₹2,155 क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए बात करते हैं चीनी के बाजार की भी। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में चीनी के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान चीनी के सौदों में हल्की तेजी के साथ कारोबार जरूर हुआ। वहीं इन दिनों चीनी की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल देश में गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार है उसका ज्यादा होने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में चीनी के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान चीनी के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 16 जून को चीनी का भाव था 3,700 रूपए। 17 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,700 रूपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जून को चीनी का भाव रहा 3,600 रूपए। 17 जून को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 3,610 रूपए पर हुए। वहीं मुजफ्फरनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 जून को चीनी 3,710 रूपए पर बिकी। इसी तरह पश्चिम बंगाल की बीरभूम मंडी में 16 जून को चीनी का भाव रहा 4,100 रूपए। 17 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,100 रूपए पर बना रहा। वहीं बात चीनी के निर्यात की करे तो भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। देश से होने वाली चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए का हुआ था, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन के पार जा पहुंचा। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल चीनी के निर्यात में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले 2 करोड़ 51 लाख टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गन्ने के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43 करोड़ 4 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 40 करोड़ 53 लाख 99 हजार टन रही थी। तो जाना आपने न सिर्फ जो निर्यात है उसमें इजाफा, बल्कि खासतौर से अनुजी गन्ने की पैदावार भी हम देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। लेकिन ऐसे में जो चीनी का बाजार है उसमें क्या स्थिति हम देख पाएंगे? देखिए, चीनी के अंदर भी मानसून का अहम रोल रहेगा, क्योंकि अगर मानसून अच्छा आता है तो गन्ने की जो फसल हम देख रहे हैं बम्पर वो अगेन हो सकती है। हालांकि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चीनी को, और साथ में देखें तो इथेनॉल के अंदर भी हम चीनी को यूज कर रहे हैं। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स अब देखने को मिले हैं। हालांकि भाव उतने ज्यादा बढ़े या घटे नहीं है, बट हमें लगता है कि इस बार बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हम देख रहे हैं और पिछले बार भी हमने गन्ने की फसल में अच्छा साइज देखा था, तो इस बार भी हमें लगता है कि बम्पर क्रॉप रहेगी और भाव शुगर के जो है वो कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। थोड़े से भाव जो बड़े हैं वो थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। हमने इस बार देखा था कि गर्मी की वजह से जो डिमांड थी वो बड़ी थी, बट हमें लगता है कि अब डिमांड थोड़ी कंट्रोल रहेगी और अच्छी फसल आएगी तो भावों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बम्पर उपज अगर रहती है तो कहीं ना कहीं भाव थोड़े से नरम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना सही होगा? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को हालांकि भाव थोड़े नरम मिलेंगे, मगर उसके साथ साथ जो इथेनॉल की डिमांड है उससे किसानों को काफी अच्छा शुगर का भाव देखने को मिलेगा या गन्ने के भाव अच्छे उनको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हम इस बार कर रहे हैं और इथेनॉल का भी प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो किसानों के लेवल पर हमें लगता है कि उनको अच्छा जो दाम है वो शुगर का यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए, बिल्कुल अच्छा दाम जो है देखिए वो किसानों को आने वाले समय में मिलता हुआ नजर